ये चीज़ें वो ये होगा कि लाइट जो है वो एज अ पार्टिकल नेचर जो है या एज अ पार्टिकल बिहेव करती है। और वाई क्लासिकल थ्योरी जो है वो फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉम्पटन इफेक्ट, ये आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है कॉम्पटन इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास, कि जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है बेसिकली state as X-rays scattered by loosely bonded electrons of target element have reduced energy and frequency. This phenomena describes scattering between radiation and matter and confirms the particle nature of light. तो यहाँ पे जो वर्ड रिड्यूस एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी है, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो क्लासिकल जो फिज़िक्स है या क्लासिकल वेव थ्योरी है वो कहती है कि जो इंसिडेंट फोटॉन होता है या एक्स रे फोटॉन होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम होती है, उसकी वेवलेंथ भी सेम होती है, उसकी इंटेंसिटी भी सेम होती है। मतलब कि इंसिडेंट और जो स्कैटर्ड है दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है, उनकी वेवलेंथ भी सेम होती है और इंटेंसिटी भी सेम होती है, अल्टीमेटली एनर्जी भी सेम होगी बाय द कंसेप्ट ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी या आप क्लासिकल फिज़िक्स कह लें। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज के जो इंसिडेंट एनर्जी या फ्रीक्वेंसी होती है या वेवलेंथ, चूँकि बेसिकली जो एनर्जी और वेवलेंथ है उनका अगर हम रिलेशन देखें तो वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर आप बात करें हायर एनर्जी की, इट्स मीन के उसकी जो वेवलेंथ होगी, अगर कोई पार्टिकल हायर एनर्जी से मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होगी। और अगर आप बात करें कि वेवलेंथ ज़्यादा है, इट्स मीन उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। अब हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल है वो कहती है कि एनर्जी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, लेकिन हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी काज टू डिक्रीज इन वेवलेंथ। इसका मतलब है कि जो इंसिडेंट एक्स रे है जब वो किसी टारगेट एलिमेंट के ऊपर फॉल करती है तो उन एक्स रे जो इंसिडेंट है उनकी एनर्जी ज़्यादा है, इट्स मीन उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। एंड अगर जो रिफ्लेक्टेड या आप समटाइम्स सॉरी स्कैटर्ड कह लें, जो स्कैटर्ड एक्स रे है अब उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम क्यों होगी? क्योंकि जो टारगेट एलिमेंट है उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो डेसिपेट हुई है। लेकिन हम जो वो एनर्जी या उसके अंदर थोड़ी बहुत जो चेंजिंग आई है टू स्कैटर्ड द फोटॉन या इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मटेरियल या टारगेट एलिमेंट, उसकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्लासिकल कहती है कि दोनों ही फिनोमिना सेम है, स्कैटर्ड भी और इंसिडेंट भी। लेकिन जो मॉडर्न फिज़िक्स है वो कहती है कि जो इंसिडेंट एक्सरे का जो फिनोमिना है वो स्कैटर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी कंसेप्ट को आज हमने मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं बेटा, आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसके अंदर ये कुछ एक्सरे ट्यूब आपने ली हुई है, ग्रेफाइट टारगेट एंड डिटेक्टर डी। अब आप इसकी वर्किंग को देखेंगे तो आपने एक्सरे जो है वो किसी भी टारगेट एलिमेंट के ऊपर फॉल करवानी, हैविंग स्पेसिफिक वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड लैम्डा। ग्रेफाइट टारगेट टी उसके ऊपर आप फॉल करवाएंगे और जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड एक्सरे इज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ बाय डिटेक्टर एट वेरियस एंगल। फंक्शन ऑफ वेवलेंथ का मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी कम या ज़्यादा होने से वेवलेंथ जो है वो कम या ज़्यादा होती है या नहीं होती, या उसका इफ़ेक्ट क्या है बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ, को हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें सिंपली जो इंसिडेंट जो इंटेंसिटी है या एक्सरे है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे दी हुई है मैक्सिमम, उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे वेवलेंथ के अंदर चेंज आ रही है। चेंज क्यों आ रही है? कि बाई चेंजिंग द एंगल, स्कैटरिंग एंगल, जो वेवलेंथ है उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। इसका मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ जो है
वो काज टू डिक्रीज इन इंटेंसिटी। यहाँ पे पीक है, यहाँ पे पीक जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। तो यही फिनोमिना जो है वो हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है वो शो करवा रहे हैं। अब ये जो चेंज इन वेवलेंथ है, बेसिकली ये वही जो काज है जो मॉडल फिजिक्स बताती है कि इंसिडेंट और स्कैटर्ड जो वेवलेंथ है उसके अंदर चेंजिंग आ जाती है। जो इंसिडेंट इंसिडेंट वेवलेंथ है वो कम होती है और स्कैटर्ड वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो हम उन दोनों वेवलेंथ का जो डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ। दिस कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे मैथमेटिकली जो है वो प्रूव करेंगे। ये वही जो मैंने बैकग्राउंड बताया क्लासिकल वेव थ्योरी के, वो एक्सप्लेन जो फेल होगी थी टू एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट, तो वो मैंने पहले ही बता दिया, आप इसको ज़रा प्रैक्टिकली रीड आउट कर लें। इसके अंदर वो बातें जो मैंने पहले बताई वही लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने एज अ मैथमेटिक्स प्रूव कर दिया है कि जो इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट एक्स रेज की है वो ग्रेटर देन होती है स्कैटर्ड एक्स रे से। सिमिलरली जो वेव लेंथ है वो लेस देन होगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पे जो वेव लेंथ है वो वेव लेंथ है वहाँ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। यही शिफ्ट जो है वेव लेंथ वो हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम मैकेनिक्स, या इसको हम मॉडर्न फिजिक्स का भी नाम देते हैं। तो ये वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पहले बता दी है, ठीक है। अब हम इसको जो है मैथमेटिकल जो है वो प्रूव करेंगे। तो बाय मैथमेटिकली हम देखते हैं कि जो एक्स रे फोटॉन है उसकी एनर्जी जो है इज इक्वल टू एच एफ, एच सी ओवर लैम्डा। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है उसके अंदर बताया गया है। जो लाइट होती है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है बेसिकली वो फोटॉन्स, और उसको हम मैथमेटिकली इज इक्वल टू एच एफ का नाम देते हैं। और ये एच सी ओवर लैम्डा, एफ इज़ इक्वल टू होता है सी ओवर लैम्डा के, तो एच सी ओवर लैम्डा हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। एंड मोमेंटम जो है फोटॉन का वो एच ओवर लैम्डा है। बेसिकली स्टूडेंट्स जो मोमेंटम होते हैं हम दो तरह से लेते हैं, एक पी इज इक्वल टू एम वी होता है और पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा होता है। जो एम वी होता है बेसिकली वो उन पार्टिकल्स के लिए है जिनको हम एज अ रेस्ट उनका मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो मोमेंटम ऑफ फोटॉन है वो एच ओवर लैम्डा इसलिए है क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मैस नहीं होता। फोटॉन आपको कभी भी रेस्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस वजह से इसका रेस्ट मैस नहीं होता। तो P इज इक्वल टू एम वी का मतलब है कि मोमेंटम जो आप फोटॉन है वो उसका मैस भी होगा। इसीलिए यहाँ पे एम वी नहीं लेते, हम P इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा ले रहे हैं। उसके बाद जो है आपके पास जो ये एक्स रे फोटॉन है ये स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट इज़ लूजली बाउंडेड आउटर इलेक्ट्रॉन। समटाइम आप उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इजीली टू आप उनको रिमूव कर सकते हैं या जो इजीली टू escape हो फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द मटेरियल कह लें, ये एटम कह लें। एट रेस्ट हैविंग जो आपके पास रेस्ट मैस एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती ई नॉट दैट इज इक्वल टू एम नॉट सी स्केयर बाई द रिलेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो यहाँ पे रेस्ट मैस एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन की है, फोटॉन की रेस्ट मैस एनर्जी नहीं होती। एंड जो मोमेंटम होगा पी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अभी जो है अगर आप रेस्ट मैस की बात करते हैं तो पी इज इक्वल टू एम वी। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। अगर आप रेस्ट मैस एनर्जी ले रहे हैं तो देन मोमेंटम जो है वो ज़ीरो होगा बाय रिलेशन पी इज इक्वल टू एम वी। अब हम फिगर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कोलिजन के बारे में बताया गया। इलास्टिक कोलिजन फोटॉन स्कैटर्ड एट एंगल थीटा विद ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन हैविंग एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ। ये स्कैटर्ड के लिए इज इक्वल टू एच एफ इंसिडेंट, और ई प्राइम इज इक्वल टू एच एफ प्राइम जो है फॉर स्कैटर्ड के लिए। वैल्यू सेट करेंगे तो जो वेव लेंथ है वो स्कैटर्ड की लैम्डा प्राइम है। सिमिलरली जो मोमेंटम होगा वो होगा जी टी प्राइम दैट इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा प्राइम, मोमेंटम ऑफ फोटॉन,
ठीक है। ये इंसिडेंट की बात कर रहे हैं और स्कैटर्ड की बात कर रहे हैं, जस्ट फॉर फोटान या एक्स रे फोटान की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन की बात हमने नहीं की, जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यू एनर्जी एंड मोमेंटम दिया गया, और यहाँ पे जो स्कैटर्ड है फोटान उसकी वैल्यूज़ दी गई है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी वो हम देखते हैं आगे। इस फिगर को ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास इंसिडेंट फोटान है। आप किसी भी टारगेट के ऊपर फॉल करवाते हैं और देन जो है वो स्कैटर्ड फोटान जो है विद सम वेवलेंथ जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है एट एनी एंगल थीटा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी जो फोटान है उसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो स्कैटर्ड होगा। बेसिकली ये फोटान जो है ये आप एनर्जी कह लें। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी पार्टिकल्स आप स्ट्राइक करवाते हैं किसी मटेरियल के ऊपर, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है और साथ में पार्टिकल्स जो हैं वो निकलते हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और ये एनर्जी है फोटान। स्कैटर्ड फोटान मीन आप एक्स रे एनर्जी भी कह लें। ये यहाँ पे बताया गया आपको। अब यहाँ पे मैंने जो है खुद से कुछ फार्मूलेशन की है कि क्योंकि हमने यहाँ पे मोमेंटम को इन कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट करना है, तो वो मैं फर्दर जो है यहाँ से हेल्प जो है वो ले लूँगा फिगर से। द इलेक्ट्रॉन scattered at angle phi with original direction of moving having energy E इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एम सी स्क्वेयर। अब चूंकि रेस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को हम स्टॉप कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे रेलेविस्टिक्स कंडीशन में m इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 - v² ओवर c² इसका स्क्वेयर रूट, ये वाली वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद जो है ये मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन p इज़ इक्वल टू एम वी। मैंने बताया था कि फोटान का मोमेंटम h ओवर लैम्डा होता है या h ओवर सम्स h इज़ इक्वल टू एच एफ के रिलेशन से, तो वो आप c ओवर लैम्डा कह सकते हैं, एच सी ओवर लैम्डा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p इज़ इक्वल टू एम वी होगा क्योंकि इसका रेस्ट मैस भी होता है। तो एम नॉट ओवर वन एम नॉट वी और 1 - v² ओवर c², ये वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे। अब बीटा जो है वो आप पुट करेंगे v² ओवर c² दैट इज़ इक्वल टू बीटा स्केयर, तो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन के, और ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हमने जो क्या करना है जी, बाई एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बाई दिस लॉ जो है टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो वैल्यू सेट करें ई एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस ई नॉट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर कोलिजन दैट इज़ इक्वल टू ई प्राइम एनर्जी ऑफ फोटॉन आफ्टर कोलिजन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर कोलिजन। तो जो पीछे वैल्यूज़ गिवन है वो आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे सेट करनी है। ई इज़ इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा फोटॉन की एनर्जी है, ई नॉट एम नॉट सी स्केयर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिफोर कोलिजन, एंड एच सी ओवर लैम्डा प्राइम आफ्टर कोलिजन एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस एम नॉट सी स्केयर ओवर 1 - बीटा स्केयर इसका स्केयर रूट जो है ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है आफ्टर कोलिजन। देन आप इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो यहाँ से जो C की वैल्यू है वो इस C से कट जाएगी, तो यहाँ से C जो है ये देखे डिसअपीयर हो चुका है, इस C से कट जाएगा यहाँ से यहाँ। तो जस्ट आपके पास h ओवर लैम्डा प्लस एम नॉट सी दैट इज़ इक्वल टू h ओवर लैम्डा प्लस एम नॉट सी और 1 - बीटा स्केयर। आप जो है अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, बोथ साइड पे इस वैल्यू को उधर ले जाएं, ये माइनस हो जाएगी और ये तो प्लस ही रहेगी, ये वैल्यू इधर रह जाएगी। आपने बोथ साइड पे स्क्वेयर कर देना है। यहाँ पे मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है बाई एक्सटेंशन जो है कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल्स हों या आप कह लें नंबर्स हों, उनका स्क्वेयर कैसे लेते हैं, तो वो होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉरी यहाँ पे ना 2 जो है ना वो लगाना था, वो मिस्टेक हो गई है। 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सेम यही जो है फार्मूला इसको आप एक्सपेंड करेंगे,
ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, ये सी का स्क्वायर है, प्लस 2ab। अब बी की वैल्यू के साथ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बी सी, क्योंकि बी के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 2bc प्लस 2ca। अब सी और ए के साथ प्लस है तो प्लस 2ca आ जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे से स्क्वायर रूट जो है वो कट जाएगा, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ से जो है यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया है, कुछ वैल्यूज़ जो है इस साइड पे कर दी है। इस साइड पे जो है ये वाली वैल्यू जो है आप उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद ये वाली वैल्यू आप उधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगी। पीछे जो है आपके पास ये दो वैल्यूज़ बच जाएंगी। इनमें से आपने क्या करना है, 2h/2h m0c ये कॉमन लेना है 1/λ' माइनस के साथ, प्लस 1/λ प्लस के साथ। तो इसको अरेंज करेंगे तो 1/λ माइनस 1/λ' आ जाएगा। बाकी की वैल्यू सारी उठा के इधर ले जाएं तो ये माइनस और प्लस की वैल्यूज़ जो हैं वो या साइन चेंज हो जाएंगे। इसको फर्दर आप अरेंज करेंगे तो बाकी जो है वो एज इट ही है, इस साइड को ले लें। यहाँ पे जस्ट एलसीएम दिया गया है, ये लैम्डा प्राइम एलसीएम आएगा, वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड आउट करनी। इधर जो है आपने क्या किया है, m0c² कॉमन लिया है। इधर भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यू से, तो ये बाहर आ जाएगा। ये 1/1 माइनस बीटा स्केयर, ये यहाँ पे -1 आ जाएगा, ये वैल्यू एज इट आ जाएगी। इसका भी आपने एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे एलसीएम लिया है, ये 1 - 1 जो है वो कट जाएंगे आफ्टर एलसीएम, और ये वैल्यू जो है वो एज इट ही आ जाएगी। सॉरी, उसके बाद जो है सेम यही क्वेश्चन, लेफ़्ट साइड एज इट ही है, राइट साइड को थोड़ा सा अरेंज किया है आफ्टर कैंसिलेशन, ये वैल्यू +1 और -1 की। उसके बाद यहाँ पे बेटा देखें या स्टूडेंट्स, तो बीटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है कि v² / c² है। लेफ़्ट साइड एज इट है, राइट साइड पे ये सब्सिट्यूशन की है वैल्यूज़ की। देन c² से ये c से स्केयर कट जाएगा, नीचे ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें।